नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम वाइड एंगल विद अशोक व्यास है। आपका स्वागत करने के साथ-साथ मैं उनका स्वागत करने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिनको सुनकर आपको भी मेरी तरह लगेगा कि कुछ बातचीत ऐसी होती है जो हमें प्रसन्न भी करती है और प्रेरित भी करती है। और इसका कारण ये है कि वो गायिका भी हैं और साथ ही वो एक ऐसी अध्यापिका हैं, जो अच्छे से कैसे बोला जाए, उस पर उनका विशेष ध्यान रहता है। वनिता खन्ना जी का पुनः स्वागत है। नमस्कार। कैसी हैं आप? नमस्कार अशोक जी, बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? बिल्कुल आनंद है। जो आपके साथ बातचीत की शुरुआत हो रही है, तो विषय आज हमारा है सिंग योर सॉन्ग। जी। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि मेरा गीत क्या है, यानी कि मुझे क्या करके सबसे अधिक अच्छा लगेगा। तो आप जब रिलेट करती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये भी कहीं आता है क्या रेफरेंस? अब यू टेक्निकली बोला जाए तो कई बार तो करियर काउंसलिंग वर्ड आ जाता है। कई बार कुछ लाइफ कोचेस होते हैं जो हेल्प करते हैं कि भाई आप ये करें, या व्हाट इज इट दैट कैन हेल्प इन फाइंडिंग योर सॉन्ग? तो बेसिकली अगर आप देखें कि आप महसूस करें आपको क्या महसूस होता है, किस गाने से, व्हाट म्यूज़िक, वो क्या है कि अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। तो अपने आप ही योर योर सोल विल बी मोर रिसेप्टिव टू व्हाट्स ऑर्गेनिकली वर्किंग फॉर यू। तो आपने जो ये बात उठाई, तो मैं जब क्लास शुरू करती हूँ किसी नए स्टूडेंट के साथ, तो हमेशा पहले होता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो एक 14 साल की लड़की मेरे पास आई थी और फ्रेंच लड़की थी वो, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर। उनके पेरेंट्स बिल्कुल फ्रेंच बोलते थे घर पे। तो उन्होंने वीकनेसेस में लिखा आई ऑफन लाई। तो हमने उनसे पूछा कि भाई एक्सप्लेन करें, आपने ऐसा क्यों लिखा? तो कहती है मैं छोटे-छोटे झूठ बोलती हूँ कि अगर मेरे को टू फिट इन, बेसिकली अगर मेरी सहेलियाँ जिनके साथ मैं घूमती फिरती हूँ, अगर वो कहती हैं ये किताब बड़ी अच्छी थी और मेरे को वो किताब अच्छी नहीं लगी, तो मैं झूठ बोलूँगी कि नहीं मुझे भी नहीं अच्छी लगी या अच्छी लगी व्हाटएवर। तो जस्ट टू फिट इन, आई डोंट वांट देम टू थिंक कि मैं वियर्ड सी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अजीब हूँ। तो वो जब दैट इज़ द बिगेस्ट बैरियर, बिगेस्ट काइंड ऑफ सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ। एक बार वो आप दीवार हटा दें अपनी, आने दें धूप, अपने ऊपर पड़ने दें, अपने आप को चमकने दें, तो आपको आपके अपने आप हर चीज में म्यूजिक सुनाई देगा एंड देन यू विल नो व्हाट म्यूजिक डज योर सोल डांस। अच्छा, इसमें क्या है कि जो बात आपने कही है, मैं थोड़ी देर पहले किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ लोग एग्रीएबल ही रहना चाहते हैं। वो डिसएग्रीएबल होकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करना चाहते, उनको कॉन्फ्लिक्ट अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको डिसएग्रीएबल रहने में भी मजा आता है। तो दोनों तरह के पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। बट जैसे आपने कहा, मुझे लगता है मेनी पीपल आर समवेयर इन बिटवीन, तो उनको कॉन्फ्लिक्ट अच्छे नहीं भी लगते हैं। और मुझे लगता है कि जो उस बच्ची ने बात कही, दैट अप्लाइज टू मैनी ऑफ अस। और हमेशा हम अपनी जो सच्ची राय है वो एक्सप्रेस करेंगे, तो शायद हम फिट इन नहीं तो एटलीस्ट हार्मोनियस वे में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। डू यू सी इट दैट वे आल्सो? अगर हमको गुजरना है सिर्फ, तो ठीक है, हम लोग झूठ बोल के थोड़ा ये पल बीत गया, अगला पल निकाल लेंगे। लेकिन अगर हमको जीना है, तो हमको, मैंने उनको, लड़की को भी यही कहा था, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि why don't you be yourself and let the people who like you for who you are be in your orbit। हम शायद गलत ऑर्बिट में चले गए हैं, गैलेक्सीज तो बहुत सारी है ना ऊपर, तो हमको अपनी गैलेक्सी मिल जाएगी। हम कब तक फेक करेंगे? वो फेक करते करते हम लोग थक जाएंगे, हम आप भूल जाएंगे हम हैं कौन। एंड दैट इज नॉट जस्टिस टू योर सेल्फ। तो ठीक है, कंटेंशन मैं नहीं बोल रही करें, आप डिसएग्री अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको लग रहा है, तो एक्सप्रेस करें अपनी ओपिनियन। अग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो, तुम ये सोचते हो मैं अलग सोचती हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि भाई माय वे और द हाईवे, ये मत कहिए। ठीक है, आई रिस्पेक्टफुली पुट फॉरवर्ड माय ओपिनियन एंड आई लिसन टू योर्स, आई डिसएग्री, दैट्स इट। एंड यू हैव अ राइट टू डिसएग्री विद व्हाट आई एम सेइंग। Why can't we live in harmony like that, talking about harmony again? So, मैं इतना सीरियसली जो बात कर रहा हूँ, मजाक में आई डिसएग्री विद यू, आई डिसएग्री विद यू। नहीं, मैंने पोलाइटली मैंने पोलाइटली कह दिया। No, just to be fair to everyone, what we are discussing is very important and it is relevant and it relates to each and every one of us. And we have to figure out
what way we respond to a particular situation. लेकिन इसमें वनीता जी मैं वापस थोड़ा सा बारीक जा रहा हूँ. Many times we ourselves find that our mind is changing. आप एक समय में कैसा फील कर रहे हैं, दूसरे समय में कैसा फील करते हैं. So many times you let it flow कि यार अभी मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है ये ऐसा हो जाए. I don't know, people might be different, but what would be your take? You, नहीं, एब्सोल्युटली भाई, हम लोग तो इवॉल्व करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी इवॉल्व करके कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं. सो आवर स्पीशीज इज इवॉल्विंग एंड वी आर इवॉल्विंग थ्रू आवर लाइव्स टू. तो जरूरी नहीं कि आज आज आप कुछ सोचते हैं तो कल भी आप वही सोचें. बात बदल भी सकता है. आज मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, कल शायद मुझे ना हजम हो. So I will not say that I thrive on pani puri. I mean, simple example like that. It's a silly example, but nonetheless. But yes, tasty example, the tasty tasty example. But the thing is that yes, you have a right to change. You have a right to, as long as change is bringing growth, but not change at the cost of losing your sense of self. Changing while you're growing your sense yourself, that is a good change. But by all means, भाई बहता पानी तो आप हैं ही, तो ठीक है, आप कहीं मोड़ आया मुड़ गए, वो नहर अच्छी थी, वहां पे रास्ता साफ था, वहां मुड़ गए, तो ठीक है, बह लिए, वहां बह लिए. तो इतनी सुंदर बात आपने कही है कि आप इवॉल्व होते हुए चेंज को अपने एक्सेप्ट करें. तो हम बातचीत को इवॉल्व करते हुए थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ जाते हैं. और एक गीत है जिसमें जो बात हमने अभी की है कि लगाया दिल बहुत, अब वो कहीं लगा नहीं तो क्या करें, उस तरह का कुछ रेफरेंस आता है उस गीत में. हाँ हाँ, बहुत ही प्यारा गाना है, मैंने सुना था. और सिंपल सा है लेकिन बैठ गया दिल में, बिकॉज इट रेजोनेट्स विद एवरीबॉडी. कहते हैं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा हमें कोई मिला नहीं. लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं. आगे कहते हैं, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं. क्या बात है. कहना चाहिए था वो कहा नहीं. लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं. क्या बात. तो दिल लगा नहीं और जो कहना चाहे तो वो कहा नहीं. और ये ऑरेटरी एकेडमी में आप हेल्प करती है सबकी कि भाई जो दिल की बात है वो कह दो. तो व्हाट हेल्प मेनी टाइम्स, कई बार लोग कहते हैं मुझे आई डोंट हैव वर्ड्स टू से. हालांकि उतने ही शब्द हैं उनके पास भी, वही की वही वोकेबुलरी है, और वो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है. अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक तो पता होना चाहिए कि मुझे कहना क्या है, लेकिन दूसरा ये होता है कि एक कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं इस बात को ठीक ठीक आगे तक पहुंचा पाऊंगा. और तीसरा पॉइंट भी कभी कभी रह जाता है कि जो सुनने वाला है उसकी रिसेप्टिविटी कैसी है, अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. तो ये जो सुनने वाला है वो एलिमेंट हमारे कंट्रोल में कम है मान लेते हुए, जहाँ पर ऑरेटरी एकेडमी हेल्प करती है वहाँ पे ये है कि आप कैसे अपनी बात को कह रहे हैं. इन जनरल इसमें कई चीजें हेल्प करती होंगी. इसमें जो रीडिंग हैबिट्स होती हैं वनीता जी, डू यू थिंक दैट आल्सो हेल्प? मतलब मैं सोच रहा हूँ लैंग्वेज पर कमांड इज हेल्पफुल इन बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर. इज दैट द राइट प्रीमाइसेस? See, reading, what will reading do? Reading will enhance your vocabulary. ठीक है, वोकैबुलरी तो आपकी एनहांस हो गई, लेकिन आपका अपनी नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप फिर ब्लैंक आउट हो जाएंगे, आप फिर पॉज करेंगे, ब्लैंक पॉजेस, फिर आपको शब्द नहीं समझ में आएंगे, बिकॉज आप इतने अंदर से नर्वस हैं. सो रीडिंग is only enhancing your vocabulary, but your mindset, your sense of conviction, your level of confidence will give you the ability to actually articulate कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. और अगर कहीं अटक रहे हैं किसी शब्द पे, वो शब्द जो कहना चाह रहे थे वो नहीं आ रहा है, तो ऑल्टरनेट फटाफट सोच के डाल दें, इंस्टेड ऑफ जस्ट ऐसा ना होने दें.
सो यू नो अब हमारे पास एक लेडी आई थी, वो शी वाज ऑन अ लॉन्ग सबैटिकल बीच में, देन नाउ शी वाज अप्लाइंग अगेन फॉर जॉब। तो जब वो आई मेरे पास तो मैंने उनको बोला कि अच्छा आप भी थोड़ा इसके बारे में कुछ लिखें, एक सब्जेक्ट दिया, आप अगली क्लास में मुझे बताएं। तो जब वो आई तो ऐसे बड़े बड़े ब्यूटीफुल वर्ड्स लिख के लाई, लेकिन उनसे बोले नहीं जा रहे थे। शी वॉज स्टम्बलिंग एट द वर्ड्स दैट शी वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस मी विद। अब बताइए, वो तो काउंटर इंट्यूटिव हो गया। तो वो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए, बात करने के लिए अपना जो आप वट एवर यू वॉन्ट टू पुट फोर्थ, it should be with passion, with conviction. Now it's evident that you are trying so hard to impress at your own cost. आप मुझे impress करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप और बुरी नजर आ रही हैं बिकॉज आप बोल ही नहीं पा रही हैं, वो शब्द ही नहीं प्रोनाउंस कर पा रही हैं, तो फिर वो तो क्या फायदा हुआ। So yes, we want to articulate well. Now articulation is also verbal and non-verbal. आपके शब्द तो जो बोलेंगे बोलेंगे, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो आंखों की आपकी चमक है, आपके जो फेस का मुस्कुराहट है, आपके जो हाथ चल रहे हैं, आपकी जो बॉडी का लीन है, वो सब एवरीथिंग एड्स इन टू आर्टिकुलेशन। तो it is not just the words. Reading, yes, by all means, we should. I like to read also, but again, not at the cost of. Don't think that just because I've read so many things and I know so many big words, I'm a good orator. Nope. ये आपकी इस बात से मुझे याद है कि बहुत समय पहले मैंने एक भारत से आए थे डॉक्टर सेनन कुछ नाम था। ही वाज सो गुड विद हिज एक्सप्रेशंस और एलिट्रेशन होता था, देयर वाज अ म्यूजिक इन द वे ही वाज एक्सप्रेसिंग। तो मैंने बाद में इंटरव्यू के उनको पूछा कि आप बहुत पढ़ते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, आई डोंट रीड। तो वो लेकिन मेडिटेट करते थे और आई थिंक दैट हेल्प। बट ईच वन फाइंड्स हिज ओन वे ऑफ रीचिंग टू दैट ट्रेजर कि वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बट इसमें जो बात आपने कही उसको मैं थोड़ा और अंडरलाइन करना चाहता हूँ। तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट जो आपने बोला है, क्योंकि कहते भाई गांधी जी जो थे वो अच्छा नहीं ऑरेटर थे, बट वो इम्पैक्ट तो उनका बहुत रहा था। तो इम्पैक्टफुल ऑरेटर होने के लिए देर इज मोर देन वर्ड्स या मियर वर्ड्स, देर इज मच मोर। तो वो जो मच मोर है वो आप ऑरेटरी एकेडमी में उस पर कैसे फोकस कर पाते हैं या करते हैं? एंड अगेन देर इज सच अ वाइड रेंज की 6-7 साल के बच्चों से भी आप उनको सिखा रहे हैं, तो 65 ईयर ओल्ड भी कुछ आपसे सीख रहे होते हैं। सो हाउ यू टेक केयर ऑफ दिस? तो 6 साल का जो बच्चा मेरे पास आता है, वो अब स्कूल शुरू करा है, कई बार आपको लगता है कि मैं अलग दिखता हूँ या अलग दिखती हूँ, और मैं थोड़ा शर्मा जाते हैं लोगों के साथ, हाथ खड़ा करूँ नहीं करूँ, अब व्हाट इफ आई गिव अ रॉन्ग आंसर, एवरीबॉडी लुकिंग एट मी, आई लुक फूलिश, वो उनके वो किस्से होते हैं। जो 65 ईयर ओल्ड हैं, वो आई थी मेरे पास जब पहली बार, तो उनको एक प्रेजेंटेशन देना था 400 लोगों के सामने। शी वर्क फॉर द मॉन्टीफियोरी हॉस्पिटल इन न्यूयॉर्क। तो बड़ी सीनियर है वो वहां पे, तो उनको देना था, तो उन्होंने पूरा एक उनका था, वन डे इन द लाइफ ऑफ अ टेलीमेट्री नर्स, टेलीमेट्री बोलते जो कार्डियक डिपार्टमेंट का। तो वो इतना बोरिंग जब मुझे पढ़ के बता रही थी, तो मैंने कहा, ये उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा देखिए, आप मुझे 1 घंटे की क्लास जो है, आप मुझे पैसे दे रही हैं और आप मुझे पढ़ के सुना रही है, मैं इतनी बोर हो रही हूँ उसमें, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम गेटिंग पेड टू लिसन टू यू राइट नाउ। तो वो जो जनता आएगी आपको सुनने के लिए, जिनको आप पे नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे इसको झेलेगी? तो मुझे फिर उनको कहना पड़ा कि भैया आप, मैं कहना, आई काइंड ऑफ ट्वीक your script a little bit, especially that particular part, the day in the life of a telemetry nurse. She said sure. तो हमने उसका रैप गाना बना दिया। अच्छा। तो अभी तक मेरे पास है, बट मुझे पहले पता मैं निकाल के रखती। तो उसमें इट वाज, आई गेव इट अ लिटिल रिदम। तो जो 5 पेज थे, उसके हमने 1.25 पेज कर दिए, एंड शी केम आउट एज अ रॉक स्टार। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यही किया कि मैंने एक तो थोड़ा ऑडियंस पे तरस खाया, और उनका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ताकि she could deliver what she had been asked, expected to deliver. At the same time, the audience was highly entertained. She got a standing ovation. So, you have to kind of do this. You have to play this game a little bit and understand what works. So basically talking about creative use of or rather using creative faculties in
connecting with the audience is important. जी। और हमारे दर्शक ये जान गए कि आप इतना अच्छा गाती भी हैं, और वो भी एक फैकल्टी है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। कई बार जो गाना लिखा गया होता है, कई सिचुएशंस गाने की ऐसी होती हैं फ़िल्म में कि हम अपने जीवन में भी वो गानों को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। वो हालाँकि एक अलग तरह का विषय हो जाएगा कि हमारी शादियों में भी अब हमारी खुद की फीलिंग्स नहीं होगी, वो हीरो हीरोइन की फीलिंग आके घूम जाती है, क्योंकि हम खुद नहीं फील कर रहे, लेकिन वो गाना है तो चल रहा है। बट एनीवे, हमारा जो मन है उसके बावरेपन की बात भी कुछ गीतों में आई है। तो आई लाइक द वे आप किस तरह से घुमा फिरा के ले आते हैं गानों पे। हाँ, घूम-घूम के आ तो गए लेकिन। हाँ, घूम-घूम के आ तो गए बिल्कुल। हाँ, बाबरा मन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो बहुत ही खूबसूरत गाना लगा मुझे। बड़ा अगेन आई वाज़ बोल भी ड्रॉन अच्छे हैं। टू सिम्प्लिसिटी। सो इजाज़त। प्लीज़ स्वागत। हुँ। बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरे से मन की देखो बाबरी है बातें, बाबरी सी धड़कने हैं, बाबरी है सांसें, बाबरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बाबरे से नैन चाहे, बाबरे झरोखों से, बाबरे नजारों को तकना, बाबरा मन देखने चला एक सपना। क्या बात है! बहुत अच्छी। तो बहुत ही अच्छा गीत है, और बुरा होना नहीं, ये सुनते से ऐसे लोरी जैसा भी है ये। मतलब हाँ, थोड़ा बाबरा बने वो चलता-चलता लहर पे जाके हाँ, सो जाएगा फिर। हाँ, बट थोड़ा इसका केडेंस सूदिंग, इज़ टच। हाँ, अच्छा सूदिंग है, बहुत सूदिंग है। हाँ, तो ये जो बात होती है कि हमें अच्छा लगना, उसमें जैसे आप कहती हैं कि ऑडियंस को ध्यान रखते हुए बात करनी चाहिए, तो अ, एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। जी। यानी यू कैन आल्सो एज़ अ स्पीकर कैन थिंक ऑन योर फीट कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको भी आप रिस्पॉन्ड कर सकें। सो दैट रिक्वायर्स एन एलिमेंट ऑफ फ्रीडम एंड थोड़ा-सा स्पॉन्टेनिटी वर्ड को ही लेते हुए फिर। और दूसरा होता है कि प्रिपेयर्डनेस होती है कि आपने पूरा लिखा हुआ है या पहले से पता माइंड में कि मुझे क्या-क्या कहना है। इन दोनों का बैलेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? They both go hand in hand. It's right hand and left hand basically. So आपको off the cuff, spontaneous freedom और confidence भी होना चाहिए, और आपको स्क्रिप्ट के साथ काम करना भी आना चाहिए in terms of public speaking at least, because script, when you get time to prepare a script, then you have a little more time to factor in the task, the purpose, what is your purpose, what is the goal of your presentation, और आपके ऑडियंस की आपके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपको वक्त मिलता है उसको करने का। लेकिन अगर तो आप पढ़ पढ़ के ही बता रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आसान है। लेकिन अगर आप स्क्रिप्ट को थोड़ा सा याद करके, थोड़ा सा पढ़ के कर रहे हैं, सो देन देयर मे बी चांसेस वेयर टू ब्रिंग आउट योर ओन स्टाइल, अनस्क्रिप्टेड वाला, जो अनएडिटेड अनफिल्टर्ड वाला स्टाइल होता है, ऑर्गेनिक स्टाइल जो आपका तभी आएगा जब थोड़ा सा ऑफ द कफ भी जाएंगे, उसमें आपकी पर्सनालिटी छलकती है। वो काफी अपीलिंग मुझे लगता है कि दैट मेक्स इट वेरी रियल एंड पर्सनेबल। और दूसरी बात ये भी कि जिंदगी में हर बार तैयार होने का मौका नहीं मिलता। लाइफ डज नॉट ऑलवेज गिव यू टाइम टू प्रिपेयर। तो उसमें फिर आप घबराए ना, यू डोंट बैक आउट एंड डोंट चिकन आउट सेइंग कि अरे भाई मुझे तो नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बताया नहीं किसी ने, मुझे तो बताया नहीं। म्यूजिशियंस बहुत करते हैं कि हाँ कुछ गा दीजिए, नहीं बट मुझे नहीं, नो 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 आई डिडंट नो व्हाट टू सिंग, आई डिडंट गेट गला टाइम खराब टू है, प्रिपेयर, गला खराब है। गला खराब है, मुझे तो पता ही नहीं क्या गाऊं, और किसी ने बोला ही नहीं कि मुझे गाना है यहाँ पे, तो मैं तो कुछ सोच के भी नहीं आई कि मुझे क्या गाना है। तो वो सब हो जाता है, तो फिर पीपल लूज इंटरेस्ट, फिर अगली बार आपको कोई बोलेगा ही नहीं। So as a communicator and as a singer, I can't risk to lose my audience. तो मुझे कोई कहता है विनीता गाना गाओ, तो मैं तो 4 सुना देती हूँ। मैं तो एक बट और कहूँगा फिर आपको, लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरा आपसे और नहीं, बट अशोक जी, मुझे ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आई डोंट ओवर डिलीवर, बिकॉज़ फिर आपकी वैल्यू, इफ यू ओवरडू इट, दिस इज लाइक ओवर फीडिंग समबडी, यू आर गिविंग देम स्टमक एक।
तो ये आपने जो बात कही बहुत ही मार्के की बात है, और इसको समझना और इसको प्रैक्टिस करना उतना आसान नहीं है। परहैप्स हमारे सामने कुछ आइडियल स्पीकर्स हो जिनको हम सुन के शायद कुछ सीखते हो, उनकी तरफ मैं आपके साथ चलना चाहूँगा, पर उससे पहले आप अपना अनुभव बताएँ, कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर आपने स्पीच दी हो और उसके बाद आपको लगा हाँ, मज़ा आ गया ऑडियंस को भी और मुझे भी? Well, I think last year जब मैं I was the president of the board of education in my town, तो एक तो ये हुआ कि I was the first Indian to be elected to public office. हमसे पहले ना कोई स्कूल बोर्ड में था, ना कोई टाउन काउंसिल में था। तो एक वो मॉरल बर्डन मेरे को था कि अब इलेक्ट हो गए हैं, तो अब हर अच्छा कदम था। ध्यान और भी ध्यान से उठाना है, बिकॉज़ आई हैव दैट मॉरल बर्डन ऑफ माय कंडक्ट टू बी कंप्लीटली हुँ, गुड, एंड ताकि अगर इफ आई हैव टू गो डाउन इन हिस्ट्री तो हिस्ट्री थोड़ी अच्छी रहे, हिस्ट्री खराब भी हो सकती है। तो लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट थे तो फिर ग्रेजुएशन डे पे हम स्पीच दे रहे थे, तो वो पहला देसी इंसान जो स्पीच दे रहा है, तो हाउ टू मेक इट डिफरेंट। तो हम तो सोच के गए थे कि अगर हमको स्पीच देनी है तो वो जो सभी बोलते हैं वो तो सिर्फ बोलने से हमको हजम नहीं होगा, कुछ अलग करना है। तो हम बाद में गा दिए 2 लाइनें और जब गा दिए तो सन्नाटा था उस वक़्त कि ये क्या हो गया यहाँ पे। और जैसे ही मैं मुड़ी वहाँ पे स्पीच के बाद, तो मुझे मेरे एक कॉलीग थे, वो कहते हैं, "दिस वाज़ अ माइक ड्रॉप। यू शुड हैव जस्ट ड्रॉप्ड अ माइक एंड नोबडी कैन स्पीक आफ्टर दैट।" आई मीन इट वाज़ अ नाइस फीलिंग, बट मैं ये माइंडसेट से सोच के गई थी कि मुझे कुछ यूनिक करना है ताकि लोग याद करें कि हमसे पहले ना कोई देसी बोला था और ना कोई गाया था। तो गाया तो किसी ने भी नहीं था। हुँ, हुँ। तो सब कोई गा भी नहीं सकते। वो तो गाना आए ना चाहे गाना चाहिए, वो तो गाना पिक्चर में ठीक चाहिए। लगता है, वो वैसे तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो आई थॉट, उसके अलावा जब मैं इवन दैट वाज़ अ बिग प्लेटफ़ॉर्म, एंड देन जब रेडियो करती थी तो तब भी लोग कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है रेडियो पे, काफ़ी लोग कहते थे कि टीवी पे भी कहेंगे वैसे, जी। लेकिन मैंने कहा टीवी पे भी कहेंगे। तो समापन की तरफ बढ़ते हुए वनिता जी, मैं एक आपके फेवरेट स्पीकर्स या जिनको आप ऑरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1, 2, 3 रखती हो, इंडिया के या अमेरिका के, जहाँ भी? 1, 2, 3 तो मैं नहीं रैंक कर सकती, क्योंकि हर एक में मुझे कुछ अलग-अलग झलक सी मिलती है, और मैं ज़्यादा डीप भी नहीं जाना चाहती, बट इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अभी जो लेटेस्ट स्पीचेज़ वगैरह हो रही हैं, डीएनसी वगैरह जो अभी चल रहा था, तो उसमें आई थॉट मिशेल ओबामा केम आउट लाइक अ रॉक स्टार। हुँ, हुँ। And she had everything going. She had the presence, she had the voice, and she had the hand gestures, and she had the expression, and बॉडी she लैंग्वेज। had the crowd. So I thought she is one outstanding orator, and she even outshines her husband, who's known as a good orator. So that was one. And I'm just keeping it very, but going back in time also, Martin Luther King की जो I have a dream speech बहुत पॉपुलर मानी जाती है, तो उसमें भी एक किस्सा ये भी है कि वो आई हैव अ ड्रीम स्पीच नहीं थी, इट वाज जस्ट अ स्पीच। लेकिन जब उन्होंने वो ऊंची आवाज में बोला आई हैव अ ड्रीम, और सारे जो लोग खड़े हो गए, उनको वो एक मंत्र सा बन गया जो सबने चैंट करना शुरू कर दिया। सो इट बिकेम देन ही रिपीटेड हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम, उनको लगा कि ये तो नफ्स पकड़ ली मैंने हाँ, ऑडियंस। हाँ, हाँ। तो इट बिकेम आई हैव अ ड्रीम स्पीच, सो दैट वाज वेरी इंपैक्टफुल। तो आप see what the audience is taking and liking. And वैसे हमारे इंडिया के हिसाब से तो मिस्टर थरूर, I think he's a brilliant orator with, he's got a perfect vocabulary. He remembers to use the word that, हिंदी you know, भाषा में भी आई है। हिंदी भाषा में बोलूं तो स्मृति ईरानी जी मुझे लगता है बड़ी एलोक्वेंट हैं, और काफी खालिस हिंदी बोलती हैं। उनकी दोनों इंग्लिश की भी और हिंदी की स्पीचेस भी काफी ऑन पॉइंट अच्छी। आई रियली एंजॉय लिसनिंग टू हर। एंड बॉलीवुड से भी आई वुड से सुष्मिता सेन, ब्यूटिफुल, whatever she has said, wherever she has spoken, the way she speaks, the way she looks at the audience, she connects instantly. I quite enjoy the way she speaks also. या शी कैरीज हरसेल्फ इन अ कंपोज मैनर एज अ स्पीकर, मैंने भी ऐसा महसूस किया। लेकिन मैं भी मेरे 2 नाम क्विकली जोड़ देता हूँ। या अमेरिका से तो पहले जो प्रेसिडेंट थे क्लिंटन, थोड़ा पुराने हो गए, बट आई फेल्ट वो एक स्टोरी
अपनी साथ लेके बात को कहते थे, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। और अपने अभी के प्रधानमंत्री भारत के जो हैं वो भी मुझे अच्छे वक्ता में लगते हैं। ऑफ कोर्स अटल बिहारी जी तो थे ही थे पहले, बट हिंदी भाषा की दृष्टि से ये भारत के हुए। और अगर हम अच्छे वक्ताओं को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं बोलने के साथ। एंड अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स कि हम चाहते क्या है और हम कितना अलर्ट पूरा अटेंशन उसको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। पर ये जो बात हम कर रहे थे सिंग योर सॉन्ग, उस पर आपको अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि आपको अपना गीत गाना है। और उस गीत को गाने में वनीता जी के साथ ये बातचीत भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सहायक रही है, मेरे लिए भी काफी। तो वनीता जी बहुत सारा आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। आभार मेरा, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, लवली टू सी यू। अगेन लॉट्स ऑफ गुड विशेस। नमस्ते।